हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टेंपल कंपटीशन के सेमीफाइनल में फाइट हो रही होती है लॉन्ग हॉचन वर्सेस मैजिक हॉल के लॉर्ड ली से, जहां पे ये दोनों ही अपनी अपनी टेरिफाइंग पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मगर एट द एंड में लॉन्ग हॉचन फाइनल स्ट्राइक करके लॉर्ड ली को हरा देता है। तभी सीनियर चैन वहां पे अनाउंस करते हैं कि इस सेमीफाइनल का विनर लॉन्ग हाउचन है। और साथ में न्यू लीडर अलायंस होली सेरेमनी को कल शाम को होली सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस न्यू एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे चारों ही तरफ लॉन्ग हॉचन की बात हो रही होती है और न्यूज़पेपर के वहां पे होर्डिंग्स भी बिक रहे होते हैं, जहां पे लॉन्ग हॉचन की बारे में सारी डिटेल होती है। तभी वहां पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि लॉन्ग हॉचन की उम्र सिर्फ 20 साल है और वो न्यू अलायंस का लीडर बनने वाला है और साथ में वो टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर भी था। ये पूरे ही ह्यूमन कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट लीडर बनने वाला है। ये कहने के साथ वो सब के सब एक्साइटेड होते हुए सेरेमनी हॉल की तरफ भागे दौड़े जा रहे होते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन की आज सेरेमनी स्टार्ट होगी। तभी हम वहाँ पे लिंगर को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्तों के पास आकर के बैठ जाती है और उनसे कहती है कि आखिर कब सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। वो सब कहती हैं कि बस थोड़ी देर में ही ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम और साथ में साइनर वो सब के सब भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और सब के सब इस होली सेरेमनी का स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि यहाँ पे अब आने वाले हैं 6 हॉल के 6 लीडर और साथ में अलायंस लीडर ग्रैंडपा जोंग। और तभी हम देखते हैं कि वो सब के सब इस सेरेमनी हॉल के मिड एरिया में आ जाते हैं, जहां पे ग्रैंडपा जोंग सारी ही ऑडियंस से कहते हैं कि टेंपल कंपटीशन अब यहां पे ख़त्म होता है और आप सभी लोग यहां पे इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से डॉन ऑफ लाइट ने खुद के सितारे को बुलंद किया है। उन सभी लोगों ने यहाँ पे साबित कर दिया है कि वो लोग उम्र में छोटे हैं, अगर उन लोगों का एक्सपीरियंस हम सभी लोगों से ज़्यादा है। और पूरे के पूरे ह्यूमन कॉन्टिनेंट में ऐसा पहली बार हो रहा है पूरी की पूरी हिस्ट्री में कि कोई 20 साल का लड़का न्यू अलायंस का लीडर बनने वाला है। ये सच में एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि आज मैं खुद यहाँ पे करने वाला हूँ। इसलिए ऑफिशियली मैं इस सेरेमनी को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये सुनने के साथ पूरी ही ऑडियंस वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी ग्रैंडपा जोंग कहते हैं कि मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ न्यू अलायंस के लीडर लॉन्ग हाउ चैन को। तभी आसमान में एक जायंट सा पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से लॉन्ग हॉचन अपने यूनिकॉर्न हॉर्स पे सवार होकर के काफ़ी तेज़ी से आसमान में इधर उधर उस पे बैठ करके दौड़ रहा होता है। उसे देख करके लिंगर चिल्लाते हुए कहती है कि वो देखो ना, मेरा भाई कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन को देख करके ऑडियंस में बैठी हुई जितनी लड़कियां होती हैं वो सब की सब वहाँ पे बेहोश होते जा रही होती हैं। सबकी धड़कनें वहाँ पे थम चुकी थी सिर्फ लॉन्ग हॉचन की ऐसी टेरिफाइंग एंट्री को देख करके। तो तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन अपने यूनिकॉर्न हॉर्स पे सवार होकर के सेरेमनी हॉल के बेहद करीब आता है और वो एक ही बार में अपने यूनिकॉर्न हॉर्स से जंप लगा करके सीधा ही अरीना के मिड में आकर के लैंड करता है। और वो जैसे ही वहां पे खड़ा होता है, लॉन्ग हॉचन के पीछे से कई सारे रॉकेट्स और कई सारे बम्स वहां पे स्काई में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी स्काई अब कलरफुल हो चुकी थी। तभी लॉन्ग हॉचन आगे बढ़ता है और उन 6 हॉल लीडर और साथ में ग्रैंडपा जोंग को वहां पे ग्रीट करता है। और तभी ग्रैंडपा जोंग और साथ में उनके पीछे जो 6 हॉल के लीडर्स होते हैं वो लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे लॉन्ग हॉचन को ग्रीट कर रहे होते हैं और उसका वेलकम कर रहे होते हैं। वहीं पे ग्रैंडपा जोंग कहते हैं कि लॉन्ग हॉचन, आज मैं तुम्हें ह्यूमन कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर लीग टोकन देने जा रहा हूं, जो दर्शाता है कि तुम 6 हॉल के साथ साथ इस पूरे ही ह्यूमन कॉन्टिनेंट के होने वाले नए लीडर हो। मगर लॉन्ग हॉचन, इस टोकन के साथ साथ में तुम्हारे ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी। क्या तुम उन सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार हो?
तभी लॉन्ग हॉशन ग्रैंडपा जॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की सोच पे खड़ा उतरूंगा। ये कहने के साथ ग्रैंडपा जॉन्ग लॉन्ग हॉशन को वो टोकन उसकी तरफ देते हैं। तभी लॉन्ग हॉशन उस टोकन को अपने हाथ में लेता है और अपने सीने से लगाते हुए ग्रैंडपा जॉन्ग से कहता है कि मैं आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करूंगा। तभी ग्रैंडपा जॉन्ग कहते हैं कि यहाँ पे हम सभी लोगों को तुम पर पूरा भरोसा है। तभी वो लॉन्ग हॉचन से कहते हैं कि ये पूरी ऑडियंस तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि लॉन्ग हॉचन आज का ये जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इसलिए आगे बढ़ो और इस दिन को ऐतिहासिक बनाओ और इसे एंजॉय करो। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हॉचन को आगे की तरफ भेज देते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन अपने हाथ में लिए हुए उस अलायंस लीग बैच को देखता है और तुरंत ही अपने राइट हैंड से उसे पकड़ के आसमान की तरफ उसे उठाता है। लॉन्ग हॉचन का सिर्फ इतना ही करना था। पूरी ऑडियंस में बैठी लड़कियां, लड़के, बच्चे सब कोई पागल हो चुके थे। सब के सब लॉन्ग हॉचन की जय जयकार करना स्टार्ट कर देते हैं और सब के सब यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की ज़िंदगी की दुआ कर रहे होते हैं कि वो और भी ज़्यादा आगे तक जिए। ये कहते हुए सब के सब लॉन्ग हॉचन को ब्लेस कर रहे होते हैं। वहीं पे साइनर लॉन्ग हॉचन को देख करके कहती है कि हाउचन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन तुम इतने ज़्यादा कामयाब हो जाओगे कि ये पूरा का पूरा ह्यूमन कॉन्टिनेंट तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मुझे तुम पर फख्र है। ये कहते हुए वो लॉन्ग हॉचन की ओर देख रही होती है, मगर तभी लॉन्ग हॉचन अपने हाथ को उठाते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पे शांत करते हुए कहता है कि मैं लॉन्ग हॉचन, मैं यहाँ पे खड़ा होकर के ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं आज यहाँ खुद पर्सनली मौजूद हूँ ये सोशल ऑनर एक्सेप्ट करने के लिए। और आज मैं आप सभी लोगों को अपने बचपन के बारे में और अपने फ्यूचर के गोल के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ। मेरा पूरा का पूरा बचपन मेरी माँ के साथ में गुजरा है। उनकी तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उनका प्यार मेरे लिए वो पूरा था, हर लिमिट से बाहर। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैं एक ग्रेट नाइट बनूं। और मेरी मॉम की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद वो हमेशा ही अपने चेहरे पे मुस्कान लिए मेरा साथ देती थी और हमेशा ही मुझे बढ़ावा देती थी। लेकिन तभी कुछ डीमंस ने हमारे होम टाउन पर अटैक कर दिया। एक प्यारा सा घर बस एक राख बन गया, जहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ तबाही थी। जिस घर को मैं बचाना चाहता था वो मेरी आंखों के सामने तबाह हो रहा था और मेरे अपने लोग उन डीमंस का शिकार बन रहे थे। मुझे वहाँ पे अपनी मॉम, अपने लोगों की हद से ज़्यादा फिक्र थी। इसलिए पहली बार मैंने अपने हाथों में सॉर्ड को थामा और उससे उन सारे ही डीमंस का खात्मा करना स्टार्ट कर दिया। मैं तब बहुत छोटा था। मेरे दिल के अंदर सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि मुझे जल्द से जल्द बड़ा होना है और अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद मैंने बॉर्डरलैंड के सोल्जर्स को देखा, जो कि बॉर्डरलैंड की फ्रंट लाइन सोल्जर्स के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे वो सोल्जर्स डीमन से फाइट कर रहे थे और अपना लहू बहा करके अपने पीछे एक वॉल खड़ी कर रहे थे, ताकि उनके पीछे खड़े उनके चाहने वाले, उनकी सिटी सुरक्षित रहे इन डीमन से। और मैं भी उन्हीं सोल्जर्स में से एक था। सबका एक ही एम था, बॉर्डरलैंड की रक्षा करनी है। मैं कई बार जिंगदान पास से गुजरा हूँ, कई बार डीमन रैलम में घुसा हूँ, पूरा होली डीमन कॉन्टिनेंट क्रॉस किया हूँ। हज़ारों मुश्किलें आई हैं, लेकिन मेरा इरादा हर दफ़ा स्ट्रांग होता गया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज मैं ही उस टीम का लीडर बनूंगा जिसका एक वक्त में मैं सबसे छोटा मेंबर था। मैं हूँ लॉन्ग हॉचन, एक फेमस नाइट और अब एक नया लीग का लीडर भी। मेरा मिशन सिंपल है, अपने कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना और इस धरती की गार्डियनशिप को अपने हाथ में लेना। लगभग 6000 साल बीत चुके हैं, हम डीमंस के शैडो के नीचे जी रहे हैं और हर तरफ सिर्फ वॉर, डिस्ट्रक्शन और पेन रहा है। 4 साल की होली वॉर के बाद अब थोड़ी सी पीस मिली है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जब तक डीमंस जिंदा हैं ये सुकून किसी भी वक्त छिन सकता है। तभी सारे ही लोग कहते हैं कि फिर हमें लॉन्ग हॉचन क्या करना चाहिए? क्या हम हमेशा डीमंस के हाथों ही बुली होते रहेंगे?
तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि नहीं, अगर हमें परमानेंट पीस चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन कभी भी डीमंस के जुल्म के नीचे ना जाएं, तो सिर्फ डीमन हंटिंग ग्रुप का पावर काफ़ी नहीं है, सिर्फ पैलेस का डिफेंस काफ़ी नहीं है। अब वक्त आ गया है हर इंसान, हर वॉरियर, हर रिसोर्सेस को एक साथ लाने का। आज की सेरेमनी सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट नहीं है, इसका एक स्पेशल मतलब है। सिक्स हॉल के लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया है पुराने अलायंस सिस्टम को हम अब ख़त्म कर देंगे और एक नए अलायंस को एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें सारे ही ह्यूमंस के रिसोर्सेस एक साथ होंगे। हमारा नेक्स्ट गोल बिल्कुल क्लियर है, अब हम एक काउंटर अटैक करने वाले हैं डीमंस के खिलाफ, अपने घर, अपनी धरती को बचाने के लिए। अगर सिक्स हॉल मिल करके एक हो जाए तो ना सिर्फ तुम, ना सिर्फ मैं, बल्कि हर कोई किसी भी चैलेंज को डिफीट कर सकता है। और तब जो सुबह हमें हमेशा सिर्फ अपने सपने में दिखी, वो डॉन, वो न्यू बिगनिंग, वो हकीकत बनेगी। लॉन्ग हाउचन के लेक्चर को सुनकर के पूरी ही ऑडियंस यहाँ पे पागल हो चुकी थी। सब के सब लॉन्ग हाउचन की जय जयकार करने लगते हैं। वहीं पे साइनर दबी भी आवाज़ में कहती है कि हाउचन, तुमने यहाँ पे कमाल की स्पीच दी है। तभी सारे ही सिक्स हॉल के लीडर्स लॉन्ग हाउचन को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं और वो लोग अपने अपने टोकन को निकाल करके अपने ब्लड को अपने टोकन के ऊपर फ्यूज करके लॉन्ग हाउचन के टोकन की तरफ अपने टोकन के स्पिरिचुअल ऑरा को भेजते हुए वहाँ पे कसम खाते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपने बोन, ब्लड और बॉडी और अपने सोल की कसम खाते हैं कि हम तुम्हें अपना लीडर मानते हैं और साथ में तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, हम सब अब एक हैं। तभी लॉन्ग हाउचन वहाँ पे अपने टोकन की पावर को आसमान में रिलीज करता है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। तभी लॉन्ग हाउचन अपने हाथ में टोकन को लेकर के अनाउंस करता है कि न्यू अलायंस ऑफिशियली यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपने गॉड ऑफ लाइट की पावर चारों ही दिशाओं में रिलीज करता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन की लाइट की पावर फेदर में कन्वर्ट हो जाती है और सारी ही ऑडियंस के पास जाने लगती है, जहाँ पे वो सारे ही ऑडियंस जब लॉन्ग हाउचन के इस लाइट फेदर को छूते हैं, उनकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। उन लोगों ने आज तक कभी भी इतनी प्योर एनर्जी को सेंस ही नहीं किया था। तभी वो लोग कहते हैं कि क्या यही है हमारे लीडर की लाइट एलिमेंट की पावर। ये कहने के साथ वो सब के सब लॉन्ग हाउचन की जय जयकार करने लगते हैं और लॉन्ग हाउचन की फेदर को पकड़ के खुद की बॉडी को नरिश करने लगते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन का एक फेदर आसमान की तरफ बहुत तेजी से उड़ते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।